25 अक्टूबर 2025 श्रीनगर की बख्शी स्टेडियम में लाइट्स चमक रही हैं, म्यूजिक बज रहा है और कश्मीर की जमीन पर 40 साल बाद क्रिकेट वापस आ रहा है। स्टेडियम में लोग अपने हीरो को देखने आ रहे हैं। क्रिस गेल, जेसी राइडर, थिसारा पेरेरा, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार्स। कश्मीर के यंग क्रिकेटर्स का सपना सच हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब उनका भी वक्त आ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 8 दिन बाद ये सब खत्म हो जाएगा? खिलाड़ी होटल में बंद होंगे, बिल्स नहीं मिले, पैसे नहीं मिले और ऑर्गेनाइजर्स वो रात के अंधेरे में भाग जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द राइज को और आज की कहानी है कश्मीर के सबसे बड़े क्रिकेट स्कैम की। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग IHPL। ये सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था, ये एक धोखा था, एक फ्रॉड था, एक ऐसा गेम जिसमें प्लेयर्स नहीं बल्कि लोगों के सपने खेले गए। तो कहानी शुरू होती है मोहाली से, पंजाब का एक छोटा सा शहर। यहाँ पर था एक NGO युवा सोसाइटी। इसके फाउंडर थे परमिंदर सिंह और उनके साथ थे निर्मल सिद्धू। ये लोग कहते थे कि हम यूथ के लिए काम करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। 2024 में कश्मीर में एक और लीग हुई थी, लेजेंड्स लीग क्रिकेट। उसमें क्रिस गेल, शिखर धवन, सुरेश रैना जैसे लेजेंड्स आए थे। स्टेडियम फुल था, लोग पागल हो गए थे। कश्मीर ने देखा कि क्रिकेट में पावर है, टूरिज्म बढ़ सकता है, यूथ को होप मिल सकती है। ये सब देखकर परमिंदर सिंह के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर हम भी एक लीग करें, अगर हम भी कश्मीर में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। तो उन्होंने प्लान बनाया, नाम रखा इंडियन हेवन प्रीमियर लीग। कश्मीर को हेवन कहते हैं ना, तो नाम भी कैची था, मार्केटिंग भी स्ट्रांग थी। उन्होंने 8 टीम्स बनाई, गुलमर्ग रॉयल्स, जम्मू लायंस, उरी पैंथर्स, लद्दाख हीरोज, श्रीनगर सुल्तान, पटनी टॉप वॉरियर्स, पुलवामा टाइटंस, किश्तवाड़ जायंट्स। हर टीम कश्मीर के एक रीजन को रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया, क्रिस गेल को बुलाया, जेसी राइडर को बुलाया, साउथ अफ्रीका के रिचर्ड लीवी को बुलाया, श्रीलंका के थिसारा पेरेरा को बुलाया, इंडिया के प्रवीण कुमार और परवेज रसूल भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने बख्शी स्टेडियम बुक किया, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से परमिशन ली, ग्राउंड का रेंट अपफ्रंट पे किया। सब कुछ लीगल लग रहा था, सब कुछ जेन्युइन लग रहा था। 18 सितंबर 2025 को रेडिसन कलेक्शन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया को बताया गया कि ये लीग कश्मीर के लिए रेवोल्यूशन होगी, यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कश्मीर दुनिया के सामने अच्छा दिखेगा। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना को मेंटर बनाया गया, आशु दानी को प्रेसिडेंट बनाया गया। सब कुछ प्रोफेशनली सेटअप था, बिलबोर्ड्स लगे, सोशल मीडिया पर प्रमोशंस शुरू हुए। कश्मीर के लोगों को लगा कि उनका टाइम आ गया है। 25 अक्टूबर को टूर्नामेंट शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने इनॉग्रेशन किया। सब कुछ ग्रैंड था, म्यूजिक था, LED स्क्रीन्स थे, सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस थे। क्रिस गेल जब खेला तो स्टेडियम में 4000 लोग आ गए। लोग स्वेटर्स वेव कर रहे थे, उसका नाम चैंट कर रहे थे। यूनिवर्स बॉस कश्मीर में था। ये कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट था। 70 से ज्यादा प्लेयर्स थे टूर्नामेंट में, इंडियन प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स और लोकल कश्मीरी प्लेयर्स। सबको लगा कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। इंग्लैंड से आई थी मेलिसा जुनिपर, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल अंपायर थी। उसने कश्मीरी वुमेन क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ टैलेंट है, पोटेंशियल है। बख्शी स्टेडियम में मैचेस चल रहे थे, कुछ मैचेस सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही थी, स्टेडियम एम्प्टी था। सिर्फ 12 मैचेस हो पाए प्रॉपरली। क्राउड नहीं आ रही थी जितनी एक्सपेक्टेशन थी। टिकट्स बेच दी गई थी, लेकिन लोग स्टेडियम नहीं आ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 1 नवंबर की रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेयर्स अपने होटल रूम्स में थे। कल मैच था उरी पैंथर्स और गुलमर्ग रॉयल्स के बीच। लेकिन 2 नवंबर की सुबह प्लेयर्स को कॉल आया, आज मैच नहीं होगा, टेक्निकल इश्यूज हैं। प्लेयर्स कंफ्यूज थे। टेक्निकल इश्यूज? कौन से टेक्निकल इश्यूज? कुछ प्लेयर्स स्टेडियम पहुंचे, लेकिन वहां कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, कोई ऑफिशियल नहीं था, ग्राउंड खाली पड़ा था। फिर होटल से कॉल आई, आपके ऑर्गेनाइजर्स ने बिल्स पे नहीं किए हैं, आप लोग होटल से नहीं जा सकते। प्लेयर्स शॉक्ड थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शॉक्ड थे, अंपायर शॉक्ड थे। मेलिसा जुनिपर ने रिपोर्टर्स को बताया, ऑर्गेनाइजर भाग गए हैं, उनके फोन बंद हैं, होटल को पैसे नहीं मिले हैं, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले हैं, अंपायर्स को पैसे नहीं मिले हैं, हम सब स्टैंडर्ड हैं। होटल मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने 150 रूम्स बुक किए थे। टोटल बिल था ₹51 लाख, एक पैसा भी पे नहीं किया गया था। रेडिसन कलेक्शन होटल के मालिक मुश्ताक छाया ने कहा, हमसे 1800 रूम्स की बुकिंग की गई थी, एडवांस थोड़ा मिला था, बाकी का प्रॉमिस था कि चेकआउट से पहले पे कर देंगे, लेकिन संडे को वो गायब हो गए, सब स्टैंडर्ड रह गए, ये फ्रॉड है। प्लेयर्स के रूम्स लॉक कर दिए गए, उन्हें जाने नहीं दिया गया जब तक पेमेंट का इशू रिजॉल्व नहीं होता। क्रिस गेल ऑलरेडी जा चुका था, वो पहले ही स्मेल कर गया था कि कुछ गड़बड़ है।
लेकिन बाकी प्लेयर्स, बाकी अंपायर्स, ग्राउंड स्टाफ, वेंडर्स, केटरर्स, ट्रांसपोर्टर्स सब फंस गए। जुबैर बशीर डार जो श्रीनगर सुल्तान्स के मैनेजर थे, उन्होंने एफआईआर फाइल की, एफआईआर नंबर 56/2025, पुलिस स्टेशन राजबाग। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि ये लीग लीगल ही नहीं थी। बीसीसीआई ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा हमने इन्हें परमिशन नहीं दी थी, ये इलीगल टूर्नामेंट था, हम शुरू से ही अगेंस्ट थे। जेकेसीए के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने क्लियरली कहा हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, अगर बीसीसीआई से अप्रूवल नहीं है तो ये इलीगल है और हम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को डिस्करेज करते हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी डिस्टेंस बना लिया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ स्टेडियम रेंट पर दी थी, बाकी कुछ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों को फूल किया था। उन्होंने गवर्नमेंट का नाम यूज किया, मिनिस्टर को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, सब कुछ लेजिटिमेट दिखाया, लेकिन पीछे से ये सब प्लान फ्रॉड था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि परमिंदर सिंह और निर्मल सिद्धू दिल्ली और चंडीगढ़ भाग गए। पुलिस टीम्स दिल्ली और चंडीगढ़ भेजी गई उन्हें पकड़ने के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स की हेल्प के लिए ब्रिटिश एम्बेसी को इन्वॉल्व करना पड़ा। फॉरेन अंपायर्स को सेफली निकालना पड़ा। ग्राउंड स्टाफ ने कंप्लेंट दी, ट्रांसपोर्टर्स ने कंप्लेंट दी, वेंडर्स ने कंप्लेंट दी, केटरर्स ने कंप्लेंट दी। लाखों रुपए का पेमेंट पेंडिंग था। असली सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों? सोर्सेस के मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स को लगा था कि कश्मीर में क्रिकेट देखने के लिए भीड़ आएगी। उन्होंने देखा था कि लेजेंड्स लीग में स्टेडियम फुल हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि हम भी वैसे ही सक्सेस होंगे। लेकिन रियलिटी डिफरेंट थी। लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, टिकट्स कम बिकी, स्टेडियम एम्प्टी रहा। स्पॉन्सर्स ने पैसा वापस ले लिया या पेमेंट रोक दी। ऑर्गेनाइजर्स के पास पैसा खत्म हो गया। प्लेयर्स को पे करने के लिए पैसा नहीं था, होटल को पे करने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब भागने में ही समझदारी है। आशु दानी जो प्रेसिडेंट थे IHPL के, उनका क्या हुआ? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें तुरंत फायर कर दिया अपनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी से। उनका रेपुटेशन बर्बाद हो गया। और सबसे ताज़ा न्यूज़ ये है कि जस्ट कुछ दिन पहले 3-4 नवंबर 2025 तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पीक पर थी। पुलिस टीम्स एक्टिवली इन ऑर्गेनाइजर्स को हंट कर रही हैं। बीजेपी ने नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट को टारगेट किया और कहा कि ये इंटरनेशनल डिसग्रेस है। पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म शुरू हो गया। ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि गवर्नमेंट ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के इन लोगों को कैसे अलाउ किया। लोकल क्रिकेटर्स लाइक आरिफ कतारिया ने गुस्से में कहा ये आउटसाइडर्स आए, हमारी वैली का पैशन एक्सप्लॉइट किया और भाग गए। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। कश्मीर के लोग अब भी इस धोखे से उबर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी IHPL की कहानी। कश्मीर जहां 40 साल बाद क्रिकेट लौटने वाला था, जहां यंग प्लेयर्स का सपना था कि वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, जहां होप थी, एक्साइटमेंट थी, इमोशन था, वो सब बर्बाद हो गया सिर्फ 8 दिन में। 70 प्लेयर्स धोखे के शिकार हुए। होटल्स के करोड़ों रुपए डूबे। वेंडर्स, केटरर्स, ट्रांसपोर्टर्स सबके पैसे डूबे। और सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर की इमेज का, जो कश्मीर टूरिज्म और स्पोर्ट्स के थ्रू दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम सेफ हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम रेडी हैं, वो इमेज पर दाग लग गया। लोकल क्रिकेटर वसीम अंद्राबी ने कहा ऐसी स्कैम्स कश्मीर को स्पोर्ट्स हब के रूप में डैमेज करती हैं। PDP लीडर मोहम्मद रफीक राथार ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा का रेजिग्नेशन मांगा। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने कहा यह कश्मीर की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए शेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, यह पूरी इंडिया का इशू है। प्राइवेट लीग्स, अनरिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स, फेक प्रॉमिसेस, ये सब जगह हो रहा है। BCCI को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को बैकग्राउंड चेक्स करने चाहिए और प्लेयर्स को समझना चाहिए कि अगर कोई टूर्नामेंट BCCI या ऑफिशियल एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो रिस्की है। कश्मीर के लोगों ने एक लेसन सीखा है, लेकिन क्या बाकी इंडिया भी सीखेगा? ये सवाल आज आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है ऐसी स्कैम्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त और मिलते हैं अगली स्टोरी में।